माता लक्ष्मी, ये लोग बहुत लड़ते झगड़ते रहते हैं। क्यों ना हम किसी और के घर में आसन जाकर ग्रहण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहा करते थे। दोनों माँ लक्ष्मी और गणेश जी के प्रिय भक्त थे। उन्होंने अपने घर में माता लक्ष्मी और गणेश जी की एक प्रतिमा रखी थी, जिसकी वो सुबह शाम पूजा किया करते थे। ब्राह्मण हर रोज सुबह उठकर माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा किया करते थे और ब्राह्मणी रसोई बनाकर उन्हें भोग लगाया करती थी। उनके घर में बस एक ही परेशानी थी कि वो दोनों एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पे झगड़ पड़ा करते थे। ब्राह्मणी जब भी ब्राह्मण को भोग लगाने के लिए कहती तो वो कहता, तुम ही भोग लगाओ, मैंने तो सुबह पूजा की है। ब्राह्मण सारे काम ब्राह्मणी को कहता और ब्राह्मणी सारे काम ब्राह्मण को कहती। फिर क्या था, अब इसी तरह दोनों में प्रतिदिन नोकझोंक होती रहती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। तभी एक दिन माता लक्ष्मी, ये लोग बहुत लड़ते झगड़ते रहते हैं। क्यों ना हम किसी और के घर में आसन जाकर ग्रहण करें। फिर क्या था, अब माता लक्ष्मी और गणेश जी वहां से निकल गए। माता लक्ष्मी और गणेश जी दूसरे घर गए और वहां जाकर देखा, दिन भर बड़े बड़े रोटियां तोड़ती है। दोस्त, तूने मुझे दोस्त बोला, तू दोस्त। अब वहां से निकलकर जब वो दूसरे घर पहुंचे तो वहां भी वही हाल था। आज तू झाड़ू लगा। नहीं, मैं नहीं लगाऊंगी, तू लगा। पूरा रसोई गंदा पड़ा हुआ था। भोजन की व्यवस्था यहाँ भी नहीं थी। फिर वो तीसरे घर गए तो वहाँ भाई भाई एक दूसरे से लड़ रहे थे। आलसी डफर, तूने मुझे आलसी बोला। रुक, तुझे बताता हूँ। नहीं नहीं गणेश, हम यहाँ तो नहीं रह सकते। इस तरह वो जहाँ भी गए वहाँ कुछ न कुछ बुरा होते हुए ही देखा। घूमते घूमते काफी समय व्यतीत हो गया और उन्हें भोजन पानी भी नहीं मिला। फिर आखिर में वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी के घर लौट आए और जब वो वहां पहुंचे तो घर का दरवाजा बंद था। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। आप दोनों तो चले गए थे, अब फिर क्यों आए हो? अब नहीं जाएंगे ब्राह्मणी, दरवाजा खोलो। मैं नहीं मानती कि आप फिर से घर छोड़कर नहीं जाओगे। आप दोनों वचन दो, तभी दरवाजा खोलूंगी। मैं वचन देती हूँ पुत्री। अन्न दो, धन दो, लक्ष्मी दो, दूध कड़ा कुलाई बहू दो, भूत हाथी घोड़ा दो और लश्कर दो। 12 वर्षों तक मेरी ब्राह्मण की काया हो जाए, ऐसा वचन दो। पुत्री, तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। ऐसा कहने पर ब्राह्मणी ने दरवाजा खोल दिया। फिर माता लक्ष्मी और गणेश जी घर के अंदर पधारे। ए ब्राह्मणी, तुम तो बहुत चतुर निकली, लेकिन मेरी एक बात स्मरण रखना। होली के दिन अपने आंगन की सफाई करके वहाँ एक 100 मुखी दिया पूरी रात जलाना। मैं 7 पीढ़ियों तक तुम्हारे घर में विराजमान रहूंगी। इसके बाद माता लक्ष्मी और गणेश जी ब्राह्मणी के घर में विराजमान हो गए। अब माता लक्ष्मी की कृपा से ब्राह्मणी का घर सुख संपत्ति से भर गया। सोमपुर नामक गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे। उनके घर में उनकी पत्नी और एक 16 साल का बेटा था, जिसका नाम कन्हैया था। कन्हैया के पिता रामदास भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। रामदास पूरे भक्ति भाव के साथ भगवान कृष्ण की पूजा किया करते थे। सुबह जल्दी उठकर भगवान की पूजा करते और शाम होते ही भगवान कृष्ण की आरती करते और घर लौटने से पहले भगवान को 3 लड्डू का भोग लगाते और ठाकुर जी की पूजा में कोई विघ्न न आए, इसलिए वो भगवान कृष्ण की मूर्ति को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। एक दिन रामदास के घर पर कोई व्यक्ति आए। पंडित जी, मैं सोच रहा हूँ कि अपने घर पर भागवत गीता का पाठ करा दूं। इसी सिलसिले में मैं आपसे मिलने आया हूँ। फिर क्या था, अब वह व्यक्ति
पंडित जी से आग्रह करने लगा। ना चाहते हुए भी पंडित जी को उनके घर जाना पड़ा, किंतु 7 दिनों तक सुबह से शाम उन्हें भागवत पढ़ना था। परंतु जाने से पहले उन्होंने अपने बेटे कन्हैया को ठाकुर जी को भोग लगाना सिखाया। बेटा कन्हैया, तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा है? तुम खाना खाना भूल जाओ, बट ठाकुर जी को भोग लगाना कभी मत भूलना। सूर्य उदय से पहले उठकर ठाकुर जी की पूजा करना और शाम को 3 लड्डू का भोग अवश्य लगाना। रामदास के जाने के बाद कन्हैया ने ठाकुर जी को भोग लगाया और फिर उनसे भोग को ग्रहण करने के लिए आग्रह करने लगा। और थोड़ी देर के बाद ये खोली तो देखा कि लड्डू तो वैसे के वैसे पड़ा है। और यह देखकर कन्हैया रोने लगा और बोला, हे प्रभु, मुझसे कोई भूल हो गई क्या? आपने भोजन ग्रहण क्यों नहीं किया? पिताजी मुझे बहुत डांटेंगे। मुझसे कोई भूल हो तो मुझे क्षमा करें प्रभु। भोजन ग्रहण करें प्रभु। ठीक है प्रभु, मैं भी देखता हूँ कि जब तक आप भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तब तक मैं भी भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। ऐसा करते अब शाम हो आया। अब कन्हैया का भोलापन और हठ देखकर भगवान कृष्ण वहां प्रकट हो गए और लड्डू का भोग लगाने लगे। और कन्हैया ये सब देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। और अगली सुबह जब रामदास घर लौटे तब कन्हैया, तुमने भगवान कृष्ण को भोग लगाया? हाँ पिताजी, मैंने भगवान कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण किया। ठीक है, तो ला मुझे भी प्रसाद दे। नहीं नहीं पिताजी, भगवान कृष्ण को जो मैंने भोग लगाया था वो सारा भोग भगवान कृष्ण ने खा लिया, कुछ भी नहीं बचा। अब इसी तरह जब भी रामदास कन्हैया से भोग का प्रसाद मांगता तो कन्हैया बस एक ही जवाब देता। तभी एक दिन रामदास ने लड्डू की थाल लाकर कन्हैया को दिया। जाओ बेटा, भगवान कृष्ण को भोग लगा दो, मुझे आज थोड़ा जल्दी निकलना है। इतना कहकर रामदास कन्हैया के पीछे पीछे चल पड़ा और छुप कर देखने लगा। और थोड़ी देर में ही भगवान कृष्ण प्रकट हो गए और फिर लड्डू खाने लगे। इतना देखकर रामदास दौड़ते हुए आकर भगवान कृष्ण के चरणों में गिर गया। प्रभु, मैं आपकी इतनी सेवा करता हूँ, लेकिन आपने तो मुझे कभी दर्शन ही नहीं दिए। किंतु ये बालक तो भक्ति के नाम पे कुछ भी नहीं जानता, तो इसने अपने भोलेपन से आपको पा लिया। हाँ रामदास, माना कि तुम बहुत ज्ञानी हो, लेकिन तुम कन्हैया की तरह शुद्ध, निर्मल और सरल नहीं हो। हाँ प्रभु, सही कह रहे हैं आप। मैंने सारी विद्याएं तो प्राप्त कर ली, सारा ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन कन्हैया की तरह सरलता नहीं पाई।